चलिए आ जाइए। गुड इवनिंग। हाँ, आज कुछ ज्यादा ही परेशानी हो रही है, बार बार लिंक कट जा रहा है, जिससे जो हम लोग का क्रम है वो टूट जा रहा है, मजा भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये लास्ट अंतिम कोशिश है, लास्ट अंतिम कोशिश है कि क्लास हम लोग का चल जाए, कुछ भी चल जाए, यहाँ पे कुछ भी हम लोग पढ़ाई कर ले। तो ये आज कुछ ज्यादा ही परेशानी हो रही है, पता नहीं क्यों ऐसे परेशानी हो रही है, जनरली ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो आ जाइए सभी लोग, आ जाइए, सभी का बहुत बहुत फिर से स्वागत है, सभी को गुड इवनिंग। सभी लोग आ जाए तो फिर क्लास को स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, रीता पांडे जी, डॉक्टर सीमा जी, अवधेश जी, पुनः स्वागत है। आरती गुप्ता, मनोज चौबे, प्रिया शर्मा जी, गुड इवनिंग। रीता पांडे जी, सभी लोग आ जाइए, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और तेजी से एक बार हम लोग रिवीजन करें, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आ जाए फटाफट, तेजी से सभी लोग आ जाइए। हाँ, दिक्कत हो रही है, समझ सकते हैं आपकी फीलिंग को, दिक्कत होती है, परेशानी भी होती है, मजा भी थोड़ा सा है ना, वो गुस्सा तो आता ही है, लेकिन कोई बात नहीं है, कभी कभी होती है ना, कभी कभी हर चीज आपका कहीं ना कहीं से एक परीक्षा लेता है कि देखते हैं आप में सब्र कितना है। और सब्र जीवन के लिए बड़ा जरूरी है, पेशेंस, सब्र जो है, श्रद्धा जो है, ये बड़ा जरूरी चीज है। तो होती है, हर चीजें आपकी कहीं ना कहीं से परीक्षा लेती है, तो उसमें ये देखी जाती है कि हम अपना आपा जो है वो खो पा रहे हैं कि नहीं। उसमें भी अगर हमने अपने आप को काफी धैर्यशील बनाए रखा तो फिर आगे हम ही को वो काम देता है, अच्छा होता है। ठीक है, तो आ जाइए, कोई बात नहीं है। ठीक है, हाँ जी। हाँ जी, अवधेश जी ने कहा सर जी पढ़ाई में कितनी बाधाएं आती है और मैं और तुम जोड़कर हम नहीं हो पा रहे। ठीक है, बिल्कुल होंगे, बिल्कुल हम होंगे, बिल्कुल हम पढ़कर ही रहेंगे। ठीक है, हाँ जी, टेक्निकल प्रॉब्लम। आ जाइए, आ जाइए, चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं, फिर से रिवीजन हम करते हैं। तो हम बात कर रहे थे पंचवर्षीय योजना की, और इसमें हम पांचवी पंचवर्षीय योजना की हम बात कर रहे थे। और पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है, यहां पे हमने आपको बताया कि 1974 से 79 इसका कार्यकाल है, और इस पंचवर्षीय योजना को एक साल पहले समाप्त कर लिया गया, क्योंकि उस समय पूरे भारत में काफी एक अलग ही माहौल पैदा हो गया था। हमने आपको बताया था कि 1975 में इमरजेंसी का माहौल आ गया था, पूरे भारत में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया गया। इंदिरा गांधी की सरकार थी, जेपी आंदोलन हुआ था जयप्रकाश नारायण के द्वारा पूरे भारत भर में। और जेपी आंदोलन जो है, ये एक सर्वहारा वर्ग यानी जो गरीब हैं, मजदूर है, ये उन लोगों का एक बड़ा आंदोलन था। गरीब, मजदूर, बेरोजगार, ये देखा गया कि आजादी के बाद से स्थिति, भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति काफी धीरे धीरे बिगड़ते चली गई। सरकार ने उस पर यथोचित ध्यान नहीं दिया जितना ध्यान देना चाहिए, और परिस्थितियां बड़ा विपरीत होते गई, गरीबी काफी बढ़ते चली गई, बेरोजगारी बढ़ते चली गई। और 1975 में पूरे भारत में बड़े स्तर पर जेपी आंदोलन हुआ, जयप्रकाश नारायण के द्वारा आंदोलन चलाया गया। इसको दबाने के लिए, इस आंदोलन को रोकने के लिए इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा ये आपातकाल लागू किया गया, राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया, और जितने भी आंदोलन से जुड़े जुड़े सारे बड़े नेता हैं सबको जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन इसका प्रतिफल कांग्रेस को भुगतना भी पड़ा। इसका प्रतिफल ये हुआ कि इंदिरा गांधी की सरकार गिर जाती है, और पहली गैर कांग्रेसी सरकार मोरारजी देसाई की आती है, मोरारजी देसाई की आती है। और मोरारजी देसाई ने इससे पंचवर्षीय योजना को एक साल पहले समाप्त कर देते हैं, यानी जो इसका कार्यकाल है 1974 से 79, इसको एक साल पहले मोरारजी देसाई के द्वारा समाप्त कर दिया जाता है, यानी 78 में ही समाप्त कर दिया जाता है। और 1978 से 83 के लिए अनवरत योजना का एक प्लान आता है, छठी पंचवर्षीय योजना के रूप में। लेकिन उनका भी कार्यकाल महज 1-1.5 सालों का ही था, उनकी भी सरकार फिर से गिर जाती है, और फिर से इंदिरा गांधी की सरकार वापस आ जाती है। ठीक है, तो बहुमत नहीं मिल पाता है, ज्यादा दिन तक मोरारजी देसाई की भी सरकार नहीं चल पाती है। लेकिन उन्होंने 2-3 बड़े काम करके चले जाते हैं, जिसको हम पंचवर्षीय योजना के रूप में याद रखते हैं। जैसे एक अनवरत योजना का प्लान उन्हीं के शासनकाल में आया था। 44वां संविधान संशोधन 1978 में उन्हीं के कार्यकाल में आया था। और 1976 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में हम देखते हैं कि 42वां संविधान संशोधन होता है। तो ये सब किस पंचवर्षीय योजना की देन है? ये सारा का सारा पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही ये सारी बातें होती है। तो यहां पे हमने बताया कि इसका कार्यकाल 1974 से 79, मॉडल डीपी धर मॉडल, प्राथमिकता गरीबी उन्मूलन पर बल दिया गया।
और 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल। 1975 में ही 20 सूत्रीय कार्यक्रम लाया जाता है सरकार के द्वारा, जिसका उद्देश्य क्या होता है कि ग्रामीण विकास को करना और साथ ही साथ गरीबी को यहां पे समाप्त करना। अब यहां पे हमने क्या लिखा कि 2 अक्टूबर 1975 को ही 5 शहरों में क्षेत्रीय यानी रीजनल रूरल बैंक की स्थापना। अब भाई सीधी सी बात है कि ग्रामीण विकास करना है। 20 सूत्रीय कार्यक्रम में हमने देखा कि गांवों का विकास करना है, गरीबों को गरीबी की समाप्ति करनी है, गरीबी को कम रखना है। तो जब तक गांवों का विकास नहीं होगा तब तक के कैसे ग्रामीण गरीबी खत्म होगी। तो गांवों के विकास के लिए पर्याप्त मात्रा में गांवों में बैंकों की शाखाएं होनी चाहिए, बैंक होने चाहिए जिससे किसान संबंधित होकर, किसान जुड़कर और बैंक का लाभ ले। तो इसीलिए हमने देखा कि 5 शहरों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का मूल उद्देश्य क्या होता है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का मूल उद्देश्य होता है गांवों का विकास करना या ग्रामीण गरीबी को समाप्त करना, इसका मूल उद्देश्य है। तो 2 अक्टूबर 1975 को 5 शहरों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई और 1977-78 में एक योजना लाई गई, काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत की गई और 5वीं पंचवर्षीय योजना को जनता पार्टी की सरकार द्वारा 1 साल पहले ही समाप्त कर दिया गया और बाकी 42वां संविधान संशोधन 1976 में यहां पर किया गया। सारी बातें यहां पे हो गई, इतनी सारी बातें चलिए हो गया। तो ये याद रखिएगा कि कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना है कि 1 साल पहले समाप्त कर दिया गया, तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना है। नेटवर्क बोल रहा है कि मस्ती के साथ पढ़ाई करो। जी बिल्कुल, मस्ती के साथ ही पढ़ाई करिए। आइए अब यहां पर इतनी सारी बातों को हम देख लेंगे, फिर 1978 में यहां पे आप क्या लिखेंगे? 1978 में ही 44वां संविधान संशोधन, 1978 में ही 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन मोरारजी देसाई सरकार द्वारा, मोरारजी देसाई सरकार द्वारा यानी जनता पार्टी सरकार द्वारा, जनता पार्टी सरकार द्वारा मोरारजी देसाई सरकार के द्वारा लागू किया गया, लाया गया, इसको इस तरीके से हम करेंगे, द्वारा लाया गया। चलिए ये भी पॉइंट आप लिख लेंगे, सारे पॉइंट जो भी है यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे पॉइंट आप लिख लेंगे, ठीक है ना। 1978 में ही 44वां संविधान संशोधन यहां पे लाया गया, ठीक है ना। चलिए इतनी सारी बातों को यहां पे लिख लेंगे। आगे यहां पे आते हैं अनवरत योजना। आगे यहां पे हम बात करेंगे अनवरत योजना यानी रोलिंग प्लान, अनवरत योजना यानी रोलिंग प्लान की यहां पे हम बात करेंगे, अनवरत योजना, ठीक है। तो गुन्नार मुडाल की इसका अगर हम कार्यकाल की बात करें, अनवरत योजना के कार्यकाल की यदि हम बात करें तो ये 1978 से 80 ही मानी जाती है, 1978 से 80 ही मानी जाती है। याद रखिएगा कि जो छठी पंचवर्षीय योजना के रूप में अनवरत योजना की शुरुआत की गई, छठी पंचवर्षीय योजना को रोलिंग प्लान की संज्ञा दी गई थी 1978 से 83, लेकिन मोरारजी देसाई की सरकार भी गिर जाती है। तो जाहिर सी बात है कि अगर एक पार्टी की सरकार आती है, आपने उसकी योजना को बंद किया तो आपकी सरकार नहीं रहती है, दूसरी पार्टी की सरकार आएगी तो आपकी योजना को बंद कर देगा, ठीक है। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना को 1 साल पहले इन्होंने समाप्त कर दिया था मोरारजी देसाई ने, लेकिन इनकी सरकार लंबी चली नहीं, गिर गई, फिर से सरकार आ जाती है कांग्रेस की। तो जो छठी पंचवर्षीय योजना थी जो कि रोलिंग प्लान के रूप में शुरुआत की गई थी, उसको बंद कर दिया जाता है और 1980 से 85 के रूप में एक नई छठी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत ही की जाती है और वो मान्य है क्योंकि वो लगातार चला है। तो 1980 से 85 वाली ही छठी पंचवर्षीय योजना मान्य है, उसी को हमें याद भी रखना है। तो यहां पे हम बता रहे थे अनवरत योजना यानी रोलिंग प्लान कार्यकाल 1978 से 83। गुन्नार मिर्डाल की एक पुस्तक है, गुन्नार मिर्डाल की एक पुस्तक है
एशियन ड्रामा, द एशियन ड्रामा, ठीक है, द एशियन ड्रामा इनकी एक पुस्तक है, गुन्नार मिडाल। और इसी में अनवरत योजना का प्लान की बात की गई थी। अनवरत योजना जो है, रोलिंग प्लान, इसी में बात की गई थी, अनवरत योजना, ठीक है। तो अनवरत योजना लगातार चलने वाली योजना, और ये दीर्घकाल के योजना पर आधारित था। ये दीर्घकाल की योजना पे आधारित था। यानी ये जो दृष्टिकोण था, अनवरत योजना का दृष्टिकोण था कि विकास का पैमाना दीर्घकाल को लेकर सोचना चाहिए, बड़े स्तर पर सोचना चाहिए, और एक पूरा का पूरा खाका केवल 5 साल के लिए नहीं, एक दीर्घ प्लान करिए, यानी एक लॉन्ग टर्म का प्लान करिए, और उस पे आधारित ये अनवरत योजना था। तो ये लॉन्ग टर्म के प्लान पे आधारित अनवरत योजना था। और ये किसके शासनकाल में? तो अगर ये भी आ जाता है कि शुरुआत जो है, यहां पे हम कहें शुरुआत, तो यहां पे जनता पार्टी की सरकार द्वारा ये याद रखेंगे, या हम कहेंगे जनता पार्टी की सरकार द्वारा, या मोरारजी देसाई के शासनकाल में, ठीक है। ये इतनी सारी बातों को यहां पे याद रखेंगे। अनवरत योजना 1978-80 गुन्नार मिडाल की पुस्तक पे ये आधारित थी, द एशियन ड्रामा। इसमें अनवरत योजना की अवधारणा दी गई थी, और शुरुआत जनता पार्टी की सरकार द्वारा मोरारजी देसाई के शासनकाल में। इसके अलावा विशेष की यदि हम बात करें, इसमें विशेष के अंतर्गत हम बात करें तो यहां पर लिखेंगे कि 15 अगस्त 1979 को ट्राइसेम की शुरुआत की गई। ट्राइसेम का मतलब क्या है? ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की यहां पे बात की गई। और इसके अंतर्गत 18 से 35 से वर्ष के युवा को शामिल किया गया, ठीक है। तो यहां पे इसी कार्यकाल में, यानी रोलिंग प्लान के ही कार्यकाल में, यह भी आपको याद रखना है कि रोलिंग प्लान के ही कार्यकाल में 15 अगस्त 1979 को एक बड़ी अच्छी योजना आती है। 15 अगस्त 1979 को एक बड़ी अच्छी योजना आती है जिसका नाम है ट्राइसेम, यानी ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करके। देखिए यहां पे बात हो रही है स्वरोजगार के लिए, और आज भी सरकार बात करती है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। सरकारी नौकरी की बात नहीं करती है, वो बात करती है कि इस तरीके से अपने आप को बनाइए, इस तरीके से अपने आप को ढालिए, इस तरीके से अपने हाथों में कुशलता को डेवलप करिए कि हम जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब गिवर बने। जॉब सीकर नहीं, जॉब लेने वाले नहीं, हम जॉब देने वाले बने। हम अपने आप को ऐसा बनाए कि हम 2, 4, 5, 10 लोगों को रोजगार दे पाए। तो इसीलिए 15 अगस्त 1979 को यहां पे ट्राइसेम की क्या की गई? शुरुआत की गई। ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ, यानी ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करके उन्हें किस चीज के लिए मोटिवेट करना? उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी स्वरोजगार के लिए मोटिवेट करना। और ये ट्रेनिंग ट्राइसेम में कितने आयु वर्ष के युवा को लिया गया? इसमें शामिल किया गया 18 से 35 वर्ष के युवा को इसके अंतर्गत शामिल किया गया, ठीक है। हाँ जी, समझ गए? यहां पे इतनी सारी बातों को यहां पे लिख लिए। आगे बढ़ते हैं, आगे यहां पे हम सारी बातों को आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा अगला। हाँ जी, अब यहां पे लिखिएगा, अब एक अनवरत योजना से संबंधित व्यक्ति कौन कौन से हैं? ये एक प्रश्न आया था। तो यहां पे लिखेंगे
अनवरत योजना से? तो जनता पार्टी की सरकार, जनता पार्टी की सरकार, ठीक। ब्रैकेट में मोरारजी देसाई, ब्रैकेट में मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई, ठीक है। इसके अलावा डीटी लकड़ावाला, ये उस समय योजना आयोग से जुड़े हुए थे। डीटी लकड़ावाला, डीटी लकड़ावाला ये भी अनवरत योजना से जुड़े हुए हैं। गुन्नार मेडाल, गुन्नार मेडाल, गुन्नार मेडाल, ये सब अनवरत योजना से जुड़े हुए। तो अनवरत योजना से संबंधित व्यक्ति में याद रखिएगा मोरारजी देसाई, डीटी लकड़ावाला और गुन्नार मेडाल। गुन्नार मेडाल यहां पे लिखेंगे। आगे आगे यहां पे, अब यहां पे जैसे हम एक क्वेश्चन दे, आपको यहां पे क्वेश्चन दे कि अनवरत योजना से, अनवरत योजना से, अनवरत योजना से संबंधित, अनवरत योजना से संबंधित, अनवरत योजना से संबंधित व्यक्ति हैं, अनवरत योजना से संबंधित व्यक्ति हैं, ठीक है। पहला, पहला मोरारजी देसाई, पहला मोरारजी देसाई। ऑप्शन बी में लिखे यहां पे गुन्नार मेडाल, गुन्नार मेडाल। ऑप्शन सी में यहां पे लिखे डीटी लकड़ावाला, डीटी लकड़ावाला। और ऑप्शन डी में यहां पे लिखे उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त, उपर्युक्त सभी। तो क्या आप यहां पे आंसर करेंगे, बताइएगा। अनवरत योजना से संबंधित व्यक्ति है मोरारजी देसाई, गुन्नार मेडाल, डीटी लकड़ावाला, उपर्युक्त सभी। तो क्या आंसर होना चाहिए आपका, यहां पे आंसर क्या होना चाहिए? हाँ जी बताइए। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, उपर्युक्त सभी। यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, ठीक। इसी तरीके से, इसी तरीके से मान लीजिए एक और हम यहां पे क्वेश्चन दे, हरित क्रांति से, हरित क्रांति से संबंधित, हरित क्रांति से संबंधित, हरित क्रांति से संबंधित, संबंधित व्यक्ति, हरित क्रांति से संबंधित व्यक्ति कौन नहीं है, कौन नहीं है, ठीक। यहां पे ऑप्शन में दे इंदिरा गांधी, ऑप्शन में यहां पे हम दे इंदिरा गांधी। ऑप्शन बी में हम यहां पे दे एमएस स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन। ऑप्शन सी में हम यहां पे दे रफी, रफी अहमद किदवई, रफी अहमद किदवई, रफी अहमद किदवई। ऑप्शन डी में यहां पे हम दे सी सुब्रमण्यम, सी सुब्रमण्यम, सी सुब्रमण्यम। तो यहां पे क्या आंसर होगा आपका, यहां पे आंसर आपका क्या होगा? बताएंगे? हाँ जी जी, ए मॉडर्न क्लासेस जी, ए आंसर दे रहे हैं आप। हरित क्रांति से संबंधित इंदिरा गांधी नहीं है। हाँ जी, इसमें भी दोहरा आंसर आ रहा है। ब्रिजेश जी बता रहे हैं बी, मॉडर्न क्लासेस जी बता रहे हैं ए, संतोष यादव जी ए। ये बताए हैं भाई आपको, हरित क्रांति हमने कल ही परसों अभी पढ़ाया, अभी कल ही परसों हरित क्रांति हमने आपको पढ़ाया, बड़े डिटेल से आपको सारे फैक्ट आपको बताए। और ये भी उसमें इस बात को हमने लिखवाया था, इस बात को हमने लिखवाया था कि हरित क्रांति से संबंधित व्यक्ति कौन कौन है, ये हमने सारी बातें लिखवाए थे। अभी शनिवार को हमने पढ़ाया था, शनिवार को बात बता रहे हैं, एक दिन पहले, परसों की बात बता रहे हैं,
कल तो छुट्टी थी, परसों ही हमने ये इस चीज को पढ़ाया था और हमने बताया था कि हरित क्रांति से संबंधित व्यक्ति कौन कौन है। पढ़ा करिए आप लोग, सारी चीजें आप लोग पढ़ा करिए। इंदिरा गांधी है, एम एस स्वामीनाथन है, सी सुब्रमण्यम है, ठीक है, ये प्रधानमंत्री थे, ये हरित क्रांति से जुड़े हुए व्यक्ति पहले से थे भारत में। और ये क्या थे, ये कृषि मंत्री थे, ये कृषि मंत्री थे। ये नहीं होगा, आंसर क्या होगा, ये नहीं होगा क्वेश्चन का, क्वेश्चन सी। हाँ चलिए ठीक है। हाँ आइए, कोई बात नहीं, आगे यहां पे हम बढ़ते हैं, आगे देखिएगा। तो इन सारी बातों को देख लिए, तो इस तरीके से सवाल जो है आपके आते रहते हैं। अब यहां पे छठी पंचवर्षीय योजना की हम बात करेंगे। छठी पंचवर्षीय योजना की यहां पे हम बात करते हैं। इसका जो कार्यकाल की हम बात करें, इसके कार्यकाल की हम बात करें छठी पंचवर्षीय योजना, तो ये 1980 से 85, इसका कार्यकाल क्या है, 1980 से 85। और ये बात जरूर याद रखिएगा, ये नोट में जरूर याद रखिएगा कि छठी पंचवर्षीय योजना इसकी 2 बार शुरुआत की गई थी। दो बार ये शुरुआत की गई थी, ठीक। एक 2 बार शुरुआत की गई थी। एक हमने आपको बताया 1978 से 83, मोरारजी देसाई के द्वारा, लेकिन ये मान्य नहीं है। ये शुरुआत तो की गई लेकिन हम इसको मानते नहीं है। तो छठी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1978 से 83 की गई, लेकिन बीच में ही फिर सरकार गिर जाती है, तो ये मान्य नहीं। हम क्या मानते हैं, 1980 से 85 वाला ही छठी पंचवर्षीय योजना को मानते हैं, यानी ये क्या है, मान। तो ये सवाल आया है कि छठी पंचवर्षीय योजना कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना है जिसकी शुरुआत 2 बार की गई। तो 2 बार शुरुआत की गई थी छठी पंचवर्षीय योजना को, 2 बार यहां पे शुरुआत की गई, ठीक है। मॉडल जो है, मॉडल इसका कोई विशेष नाम नहीं है, मॉडल बस आगत निर्गत मॉडल है। मॉडल क्या है, आगत निर्गत मॉडल है, यानी इनपुट आउटपुट मॉडल। कितना लगाएंगे कितना पाएंगे, ठीक है। इनपुट आउटपुट मॉडल, ठीक है। कोई विशेष इसका नाम नहीं है, तो मॉडल क्या हो जाएगा, आगत निर्गत मॉडल। हाँ, आगत निर्गत मॉडल, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है संतोष जी। आगे आइएगा, आगे यहां पे अब प्राथमिकता की हम बात करें, तो इसका भी प्राथमिकता की हम बात करें, तो निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों पर, निर्धनता या गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों पर बल दिया गया। तो ये भी याद रखेंगे, निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों पर बल दिया गया। और गरीबी हटाओ नारे के साथ इस पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई। शुरुआत की गई। देखिए ये सॉरी, यहां पे एक कंफ्यूजन बराबर, ये कंफ्यूजन रहता है, बहुत बार ये कंफ्यूजन देखा गया है कि गरीबी हटाओ नारे की शुरुआत जो है कौन सी पंचवर्षीय योजना में की गई। तो बहुत सारे किताबों में 5वीं दिया गया है, कुछ किताबों में, बहुत सारे किताबों में 6ठी दिया गया है। तो गरीबी से संबंधित जो भी काम है वो 5वीं से शुरुआत हो गया था। गरीबी से संबंधित जो भी काम है वो 5वीं से शुरुआत हो गया था। लेकिन जो सबसे ऑथेंटिक हम माने
तो यहां पे हम यही कहेंगे कि गरीबी हटाओ नारे के साथ इस पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई। ठीक, यानी छठी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई। बहुत सारी किताबों में 5वीं देता है, किसी में 6ठी देता है, लेकिन हम क्या मानेंगे, हम यहां पे 6ठी मानेंगे, हम यहां पे 6ठी को मान के चलेंगे। हाँ जी, हो गया। चलिए आगे यहां पे हम देखेंगे कि विशेष में यहां पे हम देखेंगे, विशेष में यहां पे हम देखेंगे 2 अक्टूबर 1980 को 2 अक्टूबर 1980 को आईआरडीपी 2 अक्टूबर 1980 को आईआरडीपी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1980 को आईआरडीपी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर बल दिया गया। ठीक है, चलेगा। इसके अलावा दूसरा पॉइंट 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की ठीक है, शिवरामन समिति के सुझाव पर स्थापना की गई। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य की हम बात करें तो इसका उद्देश्य क्या है, कृषि एवं ग्रामीण विकास की सर्वोच्च संस्था के रूप में। ठीक है, तो यहां पे 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई। नाबार्ड क्या है, ये कृषि एवं ग्रामीण विकास की सर्वोच्च संस्था है, सबसे ऊंची संस्था है। तो 12 जुलाई 1982 को याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई बार यहां से ये सवाल आया है, एक चीजों सवाल आया है कि नाबार्ड का संबंध किससे है, किस समिति के सुझाव पे कब स्थापना हुई, किस पंचवर्षीय योजना में स्थापना हुई। तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति के सुझाव पर हुई। उद्देश्य इसका क्या है, तो ये कृषि एवं ग्रामीण विकास की सर्वोच्च संस्था के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, ये सारी चीजें यहां पे आप याद रखिएगा। और कुछ बातें यहां पे याद रखेंगे। आगे बढ़े। हाँ जी, आगे बढ़े, ध्यान दीजिए। चलिएगा, 15 अप्रैल 1980 को दूसरी बार 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 15 अप्रैल 1980 को दूसरी बार 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। पहली बार कब किया गया था, याद करें। पहली बार 19 जुलाई 1969 को, और इस समय 14 बैंकों का। तो पहली बार 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का किया गया था। दूसरी बार 15 अप्रैल 1980 को दूसरी बार 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था।
आरबीआई के गवर्नर कौन थे इस समय? तो इस समय आरबीआई के गवर्नर की हम बात करें तो आईजी पटेल थे। आईजी पटेल, आरबीआई के गवर्नर कौन थे? आईजी पटेल थे। आईजी पटेल, आरबीआई के गवर्नर आईजी पटेल, ठीक है ना? हाँ जी। और अगला इसी में बेरोजगारी के मापन के लिए, बेरोजगारी के मापन के लिए, बेरोजगारी के मापन के लिए स्टैंडर्ड ईयर, बेरोजगारी के मापन के लिए स्टैंडर्ड ईयर की शुरुआत की गई। स्टैंडर्ड ईयर की शुरुआत की गई। बेरोजगारी के मापन के लिए स्टैंडर्ड ईयर के मानक की शुरुआत की गई। ठीक, इसके अलावा 1 जनवरी 1982 को, 1 जनवरी 1982 को एग्जिम बैंक की स्थापना की गई। एग्जिम बैंक की स्थापना की गई, यानी ये निर्यात आयात बैंक, इसका एक्स का मतलब निर्यात आयात बैंक, ठीक है ना? एक्स का मतलब यहां पे एक्सपोर्ट हो गया, IM का मतलब यहां पर क्या हो गया? इंपोर्ट हो गया, इंपोर्ट। तो 1 जनवरी 1982 को एग्जिम बैंक की स्थापना की गई, यानी निर्यात आयात बैंक की स्थापना की गई। निर्यात आयात बैंक की स्थापना की गई, ठीक है? हाँ जी, सारे पॉइंट यहां पे लिख लेंगे। हो गया? चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। सारी चीजों को आज देखेंगे, सारी चीजों को इतना याद कर लीजिएगा, फिर बाकी जो बचा है वो कल की कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना? चलिए, बाकी जो भी बचा है कल की कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है? सारी चीजों को याद कर लीजिएगा। जैसे ही ये टॉपिक कंप्लीट होगा, जैसे ही ये टॉपिक कंप्लीट होगा, इस पे भी आधारित बहुत सारे सवाल हम लोग करेंगे। इस पे भी आधारित बहुत सारे सवालों को हम लोग करेंगे, ठीक है? तो मिलते हैं, चलिए मिलते हैं फिर कल की कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।